आज 17 जून को जो आर्मी की तैयारियां कर रहे थे एग्ज़ाम्स की, उनकी कॉल थी कि 7 बजे से रामलीला ग्राउंड हल्द्वानी में वो लोग आएंगे, एकत्र होंगे और जो अग्निपथ स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका विरोध करेंगे। इसकी जब सूचना पुलिस के पास थी तो पुलिस और प्रशासन के द्वारा इसमें तैयारियां की गई थी और रामलीला ग्राउंड जो इनका कार्यक्रम स्थल था, उस जगह पे सुरक्षा के उचित प्रबंध किए गए थे। 7 बजे के बाद ये धीरे-धीरे वहाँ पे जुटना शुरू हुए। ये फिर उस रामलीला ग्राउंड से इकट्ठा होने के बाद सड़कों पे आ गए। पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी वो तुरंत ही मौके पे पहुँचे। उन्होंने समझाने का काफ़ी प्रयास किया। वहाँ पे एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, मैं खुद वहाँ पे था, सीओ सिटी। लगातार जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी थे, वो इनको ये समझा रहे थे कि भई आपकी जो भी डिमांड है वो आप उचित माध्यम से सरकार के सामने रखें और अपनी बात को, अपने कार्यक्रम को, जो आपका रामलीला ग्राउंड है वहीं पे संपादित करें। इनके द्वारा इस बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया गया और उसके बाद ये आक्रामक होते हुए वहाँ से नैनीताल हाईवे पे पहुँच गए। हाईवे पे पहुँचने के बाद इन्होंने तिकोनिया की ओर को रुख किया और तिकोनिया में भारी संख्या में वहाँ पर एकत्र हुए। पुलिस प्रशासन इनके साथ सहयोग करता रहा और इनको अनुरोध करता रहा कि आप अपने इस कार्यक्रम को अब आगे बुद्ध पार्क है उस जगह पे जाके कर लें। 1 घंटा लगभग ओके होटल तिराहे पे और उसके बाद 1.5 घंटा लगभग तिकोनिया मार्ग पे इनके द्वारा यातायात बाधित कर दिया गया। इस बीच में जब तक इनसे बातचीत चल रही थी, इनको समझाने का प्रयास किया जा रहा था, चूँकि इनके बीच में कोई भी नेतृत्व नहीं था, तो ये लगातार अपनी-अपनी बातें कह रहे थे और अलग-अलग ग्रुप में कह रहे थे, कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच में इनमें से कुछ नवयुवकों के द्वारा लोगों को ज़बरन रोका जाने लगा। एम्बुलेंसेस जो है जाम में फँस गई, कुछ महिलाएँ और बुजुर्ग जो हैं उनके साथ मिसबिहेव होने लगे। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली, तो पुलिस ने इनको कहा कि आप यहाँ से चले जाइए और धरना स्थल पे अपना धरना दीजिए, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को रखिए। बात नहीं मानी गई और उसके बाद ये जब ये उग्र रूप से आए तो पुलिस के द्वारा इनको फिर हल्का बल प्रयोग करने के बाद खदेड़ा गया। इस बीच में जितने भी ये लोग थे, इसमें अधिकांश तो वहाँ से चले गए, लेकिन जो पुलिस के हत्थे चढ़े उनको हिरासत में लेने के बाद गोलापार स्टेडियम में ले जाया गया और बाद में निजी मुचलके पे इनको छोड़ दिया गया। इनकी काउंसलिंग की गई। पुलिस के द्वारा इनको सम्मानजनक तरीके से फिर से समझाया गया कि ये क्या गलत कर रहे हैं, क्या इनके लिए उचित है। इनके जलपान की वहाँ व्यवस्था की गई। ये पुलिस की व्यवस्था से उसके बाद खुश नज़र आए। इसमें कई जगह सोशल मीडिया में केवल लाठीचार्ज की बात को प्रमुखता से कहा जा रहा है। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि आप इस पूरे कार्यक्रम को एक समग्र दृष्टिकोण में देखें। 3 साढ़े 3 घंटे में क्या हुआ, इस पूरे पे अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से रखें। अधिकारियों के बाद इतना समझाने के बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे थे, आक्रामक हो गए। जो आम लोगों को जो परेशानी हुई, ये तमाम सारी चीज़ें थी। यदि पुलिस और प्रशासन वहाँ पे आंदोलनकारियों की सुरक्षा के लिए है, तो साथ में जो आम जनमानस है उसकी सुख सुविधाओं के, उनके आवागमन का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम इसको नहीं कर पाए तो हम अपनी ड्यूटी में फेल हैं। इसलिए इनको उस जगह से वहाँ हटाया गया और उसके बाद जो उचित विधिक कार्रवाई थी वो अमल में लाई गई। वही इनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। हमने तमाम तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से इनके छोटे-छोटे ग्रुप्स में इनसे लगातार मुलाकातें कर रहे हैं और इनको सरकार की जो योजना है उसके बारे में बता रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि अगर किसी के साथ कोई समस्या है तो वो उस समस्या को उचित माध्यम से, वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो अपनी बात को रखें, उनके समक्ष अपनी बात को रखें, सरकार के पास अपनी बात भिजवाएँ और उसका अपना उसको रिज़ॉल्व करवाएँ। सड़क पे आना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आम जनजीवन को प्रभावित करना, उनको परेशानी, उनके लिए परेशानी पैदा करना, ये इसके तरीके नहीं है। इसलिए लगातार ऐसे तत्वों पे नज़र रखी जा रही है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है, उनके परिजनों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नैनीताल पुलिस लगातार इस बात का प्रचार प्रसार कर रही है और हम इनसे कह रहे हैं कि हम आपकी जो भी समस्याएं हैं, उनके उचित निराकरण के लिए जो आवश्यक जिस जगह है, जो फ़ोरम है, उस जगह पे अपनी बात रखें। किसी भी तरह का जो कानून के साथ खिलवाड़, कोई भी गैरकानूनी कार्य वो सहन नहीं किया जाएगा, उसको हम सख्ती से निपटेंगे।